अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नसीमा जानिबे बतहा गुज़रकुन नसीमा जानिबे बतहा गुज़रकुन ज़ अहवालम मोहम्मद रा खबर कुन। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अज़ीज़ान गिरामी बावकार मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हाज़रीन हाज़िरात सामईन सामिआत और अज़ीज़ान गिरामी बावकार अहिब्बा कराम खुसूसन हजरात नात खां और दीगर अहिब्बा जिन्होंने इस बाबरकत महफिल का एहतमाम किया और जिन्होंने इस काम में इस बड़ी 11वीं शरीफ की खुशी में इस महफिल का इनेकाद किया, अल्लाह पाक इस चीज को कबूल फरमा ले। चंद बातें आपके गोशे गुजार करके बड़ी तेजी के साथ रुखसत हो जाऊंगा। अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम से दुआ गो हूं कि मौलाए करीम सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और मेरी जुबान पर कलिमतुल हक जारी फरमाए। अजीज दोस्तों और साथियों, सरकारे मदीना राहत कल्बो सीना खुसरब खूबा जान आलमीन सय्यद आलमीन सरकार अंबिया सरवर दो आलम महबूब रब्बे आलम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान गोहरे पाक में हदिया दुरूद पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो यहां पर आज हम यहां पर आए हैं, ये बात हमारे मुकद्दर की बात है। ये मुकद्दर की बात है कि हम इस महफिल में आए और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो जिंदगी है, हुजूर का पैगाम है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो उम्मत को पैगाम दिया किस तरीके से जिंदगी गुजारी जाए वो समझने के लिए आते हैं। और ये महफिल सिर्फ हमारे लिए नहीं है बल्कि सारे लोगों के लिए है। अब ये एक आयत पढ़ी मैंने कुरान करीम की जिसमें अल्लाह पाक ने फरमाया, क्या फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए नबी अकरम, हमने आपको रहमत बनाकर भेजा। किसके लिए? क्वेश्चन मार्क है, सवालिया निशान है। या रसूलुल्लाह, अल्लाह ने आपको रहमत बनाया मगर किस चीज के लिए, किस कौम के लिए, किस कबीले के लिए? ताजदार अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अल्लाह मुखातब है कुरान करीम के अंदर। अल्लाह कहता है, मैंने हबीब तुमको सिर्फ एक कौम के लिए नबी नहीं बनाया, मैंने तुम्हें अरब वालों के लिए नबी नहीं बनाया, अजम वालों के लिए नबी नहीं बनाया, अमीर के लिए नबी नहीं बनाया,
गरीब के लिए ही नबी नहीं बनाया। अल्लाह पाक फरमाता है, ऐ नबी तुमसे पहले बहुत सारे अंबिया आए, बहुत सारे नबियों की जमातें आई, मगर सारे नबी आए किसी मखसूस कौम की तरफ, जिससे कि बनी आद की तरफ, कौम बनी आद गुजरी, बनी इसराइल गुजरी, एक एक कौम की तरफ नबी भेजे जाते रहे। मगर ऐ मेरे नबी अकरम, ऐ मेरे महबूब, मैं तुमको नबी बनाकर भेज रहा हूँ। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, ऐ नबी अकरम हमने आपको सारे जहां के लिए रहमत बनाकर भेज दिया है। एक बात समझ लीजिए, मेरे नबी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं है, मेरे नबी सारे जहां वालों के लिए रहमत है। चाहे वो गैर मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी हो, इस आलम में अगर सांस लेता है उसके लिए ताजदार अंबिया रहमत बनकर आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये 11वीं की महफिल है, सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की महफिल है। मेरे दोस्तों, मैं ज्यादा इस पे बात नहीं करूंगा, मैं इस्लाह मुआशरा पे ज्यादा बात करता हूं। आज हमारे दिलों में जो इश्क है, इश्क रसूल, आज देखिए कुर्सियां खाली भी हैं, लोग अपने काम में भी लगे हैं। एक बात मैं कहता हूं लोगों से, जब हम निकलते हैं मस्जिदों से, हमारे यहाँ पे जब मस्जिद होती है वहां पे हम दीन का तबलीग का काम करते हैं, तो नौजवानों को हम इकट्ठा करते हैं, कहते हैं साहब दीन की दावत के लिए चलें। जब वो काम कर सकते हैं हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी वही काम करते हैं, तबलीग का काम है। लोग कहते हैं इस्लाम हम मानते हैं, नबी को मानते हैं, मगर दीन के लिए टाइम नहीं है। हमारे पास सारी चीजों के लिए टाइम है, खाने के लिए टाइम, आप इंसान हैं, आप बाप हैं, आप बेटे हैं, आप हस्बैंड हैं, आप सब चीजों को अदा कर रहे हैं, सारे हुकूक अदा कर रहे हैं। आप कौन सी चीज ऐसी है जिसका हुकूक अदा नहीं कर रहे हैं? बंदे खुदा होना। हम अपने हुकूक नहीं अदा कर रहे, अल्लाह ने तो सारे हुकूक अदा कर दिए। वो कहता है बंदा मेरे से मांगे, मेरे से ले, मगर आज अफसोस की बात है मेरे दोस्तों, आज हमारे पास टाइम नहीं है, दीन के लिए टाइम नहीं है। आज हमारे पास वक्त नहीं है, दीन के लिए वक्त नहीं है। आज अगरचे हम ये सोच लें, सहाबा कराम ने भी उस दौर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह दिया होता कि हमारे पास, सहाबा ने कहा होता या रसूलल्लाह सब कुछ है दीन के लिए, मगर टाइम नहीं है, तो हम मुसलमान होते भाई, होते मुसलमान, दीन हम तक पहुंचता? अगर आज हम ये कहेंगे हमारे पास टाइम नहीं है, मेरे दोस्तों हमारी आने वाली नस्ल जो तबाही की तरफ जा रही है, बर्बादी की तरफ जा रही है, जिस नबी को अल्लाह ने सारे जहां के लिए रहमत बनाकर भेजा है, जिस नबी का पैगाम इंसानियत के दर्स है, जिस नबी का पैगाम उम्मत को जोड़ने का दर्स है, इंसानियत की तरफ लाने का दर्स है, एक खुदा के रास्ते पे लाने का दर्स है, मगर आज उसी उम्मत के मानने वाले लोग फहाशी की तरफ जा रहे हैं, उरियानी की तरफ जा रहे हैं, फैशन की तरफ जा रहे हैं। अब ये बात बोल दी जाए ना तो भी बुरी लगती है। लोग कहते हैं क्या कह रहा है मौलवी बंदा, कहकर क्या क्या बातें करते हैं। ये मौलाना लोग पुराने जमाने के हैं। मेरा कहना है मेरे दोस्तों, लोग कहते हैं ना क्या बदल गया जमाना, मैं कहता हूं जमाना नहीं बदला, लोगों के दिल बदल गए, लोगों के दिल बदल गए। आज हमारे अमाल ठीक नहीं है। जिस रसूल को अल्लाह ने रहमत बनाकर भेजा है, जिस रसूल कायनात को अल्लाह ने हमारे लिए रहबर बनाकर भेजा है, आज हमने उसी रसूल की तालीमात को भुला दिया है। आज हमने फहाशी को आम कर दिया। आज हमारे घरों से दीन जाता रहा। आज हमारे घर के अंदर दीन का नामो निशान नहीं है। आज मुसलमान अपने नबी के दीन को छोड़ करके आज वो मगरिबी तहजीब को अपनाए हुए हैं, मगर फिर भी अफसोस नहीं होता। और उसके बाद मुसलमान कहता है कि नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है। किस मुंह से हम कह रहे हैं, किस मुंह से कहते हैं कि नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है? आज कोई भी उठता है, 2 टके का इंसान, 2 पैर वाला कीड़ा हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करके चला जाता है। अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। हमारे अमाल ही की वजह है कि हमने रसूल अल्लाह की तालीम को पकड़ा नहीं, आपकी सीरत पर अमल नहीं किया,
अगर आज हर मुसलमान के दिल में हुजूर की सीरत होती, हुजूर की जिंदगी के अंदर की जो जज्बा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल का जज्बा होता, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत होती, तो इंसान, यकीन बता रहा हूं मेरे दोस्तों, आज गुस्ताखियां नहीं होती। आज मुसलमान ने अपने मुंह को बोलना छोड़ दिया है, बातें करना छोड़ दिया है। आज रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर हमले किए जा रहे हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात पर आपकी शान में गुस्ताखी किए जा रहे हैं। मगर इस मुल्क में रहने के बाद भी हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन पर अमल नहीं किया। आज मुसलमान ने बदकारी की, आज मुसलमान ने वो काम किए जिससे अल्लाह नाराज होता है, उसका रसूल नाराज होता है। यहाँ पर परवरिश भी ऐसी दी जा रही है, घर के अंदर अगर बच्चा 1-2 साल का हो जाए तो वालिदैन को अगर गाली देकर बात करे, वालिदैन बड़ा खुश हो जाते हैं कि मेरा बच्चा गाली देकर बात करता है। अल्लाह अकबर। आज मुसलमान कहां पर आ गया? जिस दीन को हजरत सैयदना सरकार मदीना ने हमें दिया था, क्या हमारा दीन आज हमारे हाथों में वही दीन है? नहीं मेरे दोस्तों, आज मुसलमान बर्बाद है। क्यों? इसलिए नहीं कि हम दीन को छोड़ दिए सोच रहे होंगे, नहीं, आज हमने दीन को छोड़ा नहीं है, अमल नहीं किया। मुसलमान तो हम है, टोपी है, कुर्ता है, पैजामा है, हमारे अमाल नहीं। मगरिबी तहजीब है, मगरिबी तहजीब। हमारे उस्ताद कहते थे, एक साहब आया, कहने लगा हजरत हमारे यहाँ पर बच्चे और बच्चियां जो हैं, जो अदाकार होते हैं, एक्टर होते हैं, उनकी बातों पे अमल करते हैं, वो जैसा ड्रेसिंग करे हमारे बच्चे भी वही काम करते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे हजरत ने एक जुमला कहा था, मुझे अच्छे से याद आता है कि अगर मुसलमान का बच्चा ये दुनिया के अदाकारों का, ये दुनिया के एक्टर का, ये दुनिया के अदाकारों की एक्टिंग करना छोड़ दे और अगर सरकार गौसे आजम की अदा को अपना ले, अगर ख्वाजा अजमेर की अदा को अपना ले, अगर हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की अदा को अपना ले, अजीज दोस्तों याद रखना, उस मुसलमान को कोई दुनिया में तोड़ नहीं सकता। मुसलमान पावरफुल था। आज एक सवाल किया जाता है, मुसलमान जुल्म का शिकार क्यों है? मुसलमान पर जुल्म क्यों हो रहा है? आज फलस्तीन को देखें, आज ही देखा धमाका फिर हुआ। आज फलस्तीन देखें, लिबनान देखें, और न जाने कितने मुसलमान हैं, कितने ममालिक हैं पूरी दुनिया में। 2 अरब, कितने 2 अरब मुसलमान है। कितने अरब मुसलमान है भाई? बोले जरा। 2 अरब मुसलमान है। 313 थे तब भी दीन पावर था? नहीं पावर था दिन में। 313 थे, हजारों पे भारी थे, आज करोड़ों में है, फिर भी हमारे पास ताकत नहीं। मेरे दोस्तों, ये ताकत कहां से आती है? ये ताकत आती है ईमान की ताकत से। ये ईमान की ताकत से आती है। हमारे यहां पर ये आलम हो गया है, हमने दीन को छोड़ दिया है, हमने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी को पढ़ना छोड़ दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी फरमाते हैं, अगर मुसलमान मुसलमान का दुश्मन नहीं होता तो पूरी दुनिया पे हमारी हुकूमत होती। मगर अगर मुसलमान चाहता, मुसलमान अपने आप को जगाना चाहता, मेरे दोस्तों हम कब जागते हैं? जब नबी की शान में गुस्ताखी हो जाए। उस पर भी कुछ लोग बोलते हैं क्या होता है, कुछ नहीं होता। मैं कहूंगा जब तेरे बाप पे कोई भोंके तो तुझे प्रॉब्लम होती है। अरे यार, जिसको अल्लाह ने सारे जहां के लिए रहमत बनाकर भेजा है, उसके शान में गुस्ताखी हो, मुसलमान कैसे खामोश हो सकता है? मेरे दोस्तों, आज मुसलमानों की कमजोरी क्या है? दीन पे, बोलिए भाई, दीन पे अमल नहीं करता। क्या नहीं करता है? अमल नहीं करता, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, आज मुसलमान कुछ होंगे यहाँ पे भी ऐसे, अल्लाह हमको बचाए, सूद का कारोबार, सूद का कारोबार। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त ताकीद फरमाई है अहादीस के अंदर, सूद के मुताल्लिक जो आया, जो अहादीस हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ताकीद फरमाई है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कितनी बड़ी बात, मैं तो जुमला कहने के लिए डरता हूं। और तीसरी चीज हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी है, हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी है, हमारे यहाँ पर फजूल खर्ची। क्या है भाई? फजूल। हाँ, ये मुसलमान कर रहा है। अल्लाह अकबर। हजरत उमर हैं,
दौरे खिलाफत है आपका, झाड़ के नीचे आराम फरमा रहे हैं। कहां फरमा रहे हैं? आराम फरमा रहे हैं। और रोम का एक जर्नल आया, कहने लगा कहां पे उमर है, उमर कहां पर है? तो एक सहाबी थे, उन्होंने कहा उमर वहां आराम फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर। क्या कह रहे हैं? उमर वहां आराम फरमा रहे। इतनी बड़ी रियासत, इतनी बड़ी हुकूमत का हाकिम, खिलाफत आपकी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं कहता हूं, कहते हैं, वो कहने लगा, जर्नल कमांडर कहने लगा, ये उमर है जिसकी हुकूमत इतने मीलों फासलों पर, जमीनों पर है। कहने लगा हाँ, ये वही उमर है। अल्लाह अकबर। ये मुसलमानों का तरीका था जब वो हाकिम थे, जब वो हाकिम थे तब भी उनके पास जो है जरूरियात की चीजें होती थी। मगर आज हमारे यहाँ मुसलमानों ने फजूल खर्ची को आम कर दिया। नौजवान बदकारी की तरफ जा रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। हमारे नौजवानों ने दीन को छोड़ करके बदकलामी को अपनाया, बद जिंदगी को अपनाया। लोग कहते हैं हजरत दीन से कुछ नहीं मिला, कुछ हासिल नहीं होता, मैं मुसलमान था, मुसलमान नहीं हूं, ऐसे लोग आते हैं। अल्लाह अकबर। नौजवानों, क्या हो गया है हमारे हालात को, हमको क्या हो चुका है? मैंने कहा भाई क्या वजह है, दीन छोड़ दिया, इस्लाम छोड़ दिया? वो कहने लगा हजरत दीन इसलिए छोड़ दिया, कुछ समझ नहीं आती, कुछ समझ नहीं आती। हजरत कहता है दीन छोड़ दिया, कुछ समझ नहीं आती। मैं दीनदार था, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं गुनाह करता था, अल्लाह मुझे सजा ही नहीं देता था। मैं गुनाह करता था, मैं सोचता था अभी आएगा अज़ाब, फिर वेट करता था, फिर गुनाह करता था, मैं सोचता था अभी आएगा गुनाह किया, अभी अज़ाब आ जाएगा। अल्लाह अकबर। उसने क्या किया? 4 साल हुए, उसने दीन छोड़ दिया, वो मुर्तद हो गया, गुमराह हो गया। अजीज दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत पे हमारा भरोसा होना चाहिए। और ऐसा भरोसा नहीं अरे हाँ हो जाएगा, अरे अल्लाह ही करेगा, अल्लाह ही देगा, उसके सिवा कोई देने वाला नहीं। वही खालिक कायनात है, वही वहदहु ला शरीक है। अजीज दोस्तों, मगर वो कहता है मैं तो बहुत जिंदगी गुजारी मगर मजा नहीं आया, मैंने इस्लाम छोड़ दिया। अजीज दोस्तों, मैं थोड़ा इस पे रोशनी डालना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पे बहुत सारे मामलात हो रहे हैं एक्स मुस्लिम के नाम पर, जो मुर्तद करते जा रहे हैं लोगों को। नौजवानों, एक बात याद रखिएगा, एक वाकया मैंने पढ़ा था। एक शख्स से किसी ने पूछा तू मुसलमान था, तो मुसलमान होने के बाद तूने इस्लाम क्यों छोड़ा? तो उसने जवाब में कहा मैंने इसलिए छोड़ दिया कि अल्लाह मुझे सजा नहीं देता। क्या नहीं देता? तो उस आदमी ने कहा भाई तेरे लिए इससे बढ़कर कोई सजा नहीं कि अल्लाह ने तुझे मुर्तद कर दिया, इससे बढ़कर कोई सजा नहीं है। तो अल्लाह ने क्या कर दिया है? मुर्तद कर दिया, काफिर कर दिया। अजीज दोस्तों और साथियों, नौजवान बोलता है कामयाब कैसे होंगे, नमाज पढ़ेंगे कामयाब हो जाएंगे क्या? लोगों के सवाल है ऐसे। नौजवान कहता है कि नमाज पढ़ेंगे कामयाब हो जाएंगे क्या? हाँ, अगर रोजे रखेंगे कामयाब हो जाएंगे, अगर वही वक्त हमने कहीं और लगाया तो पैसे मिलेंगे। मेरे दोस्तों याद रखिएगा इस्लाम क्या देता है। अगर आपके दिल में, आपके सीने में अगर अल्लाह और उसके रसूल की सच्ची मोहब्बत आ जाती है, अगर आपके दिल में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पक्की मोहब्बत आएगी, तो देखिए अल्लाह क्या देता है। हजरत उमर फरमाते हैं मैं एक वादी से गुजर रहा था, एक वादी है वहां पर हजरत उमर की सवारी रोकी गई। हजरत उमर वहां पर ज़ारो कतार रोने लगे। गुलाम ने पूछा ए उमर क्या बात है, आप इतना रोते हैं, कभी आपको देखा नहीं ऐसा रोते हुए। हजरत उमर कहते हैं मैं रो रहा हूं, मुझसे ना पूछ। कहा ए उमर, ए अमीरुल मोमिनीन, क्या बात है, क्यों आप रोते हैं? देखो इस्लाम ने क्या दिया। लोग कहते हैं इस्लाम ने क्या दिया, देखो इस्लाम ने क्या दिया। मैं कहता हूँ हजरत उमर कहने लगे ये वो मैदान है जहां पर मेरा बाप खत्ताब मुझे ऊंटनियों की निकिल देता और मुझसे कहता बेटा उमर ऊंटनियों की निकिल को पकड़। एक हाथ में एक ऊंटनी की निकिल होती, दूसरे हाथ में दूसरी ऊंटनी की निकिल होती। मैं जब ऊंटनी को पकड़ता, एक ऊंटनी की निकिल जब हाथ में होती, एक ऊंटनी इधर भागती, एक ऊंटनी इधर भागती। अल्लाह अकबर। हजरत उमर कहते हैं जब मैं इस्लाम ना लाया था, जब मैंने इस्लाम कबूल ना किया था,
जब मैंने कलमा ना पढ़ा था, मेरी गर्दन में हुजूर की गुलामी का पट्टा मौजूद नहीं था, उमर से ऊँटनी संभाली ना जाती थी। अब उमर वो है जिससे जब से हुजूर का कलमा पढ़ा है, जब से हुजूर पे जा फिदा है, उमर ने हुकूमत संभालना सीख लिया। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। इकबाल कहते हैं अगर अल्लाह के रसूल से मोहब्बत हो जाए, दिल जब हुजूर को दोगे, याद रखना ये लोह भी तेरा है, ये कलम भी तेरा है, ये सारी जहां तेरी है, मगर तेरे दिल में हुजूर की मोहब्बत होनी चाहिए। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अल्लाह कुरान में फरमाता है कुल को तुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह क्या फरमाता है, ये आयत का शान नज़ूल ये है। आयत समझना बड़ी बात है, मगर आयत का शान नज़ूल समझना और बड़ी बात है। ये आयत क्यों नाजिल हुई? अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमाया कि मैं नबी हूं। अल्लाह ने हुक्म दिया ए नबी नबूवत का ऐलान फरमाओ। अब यहाँ पे कुछ लोग अपना दिमाग ना दौड़ाए कि नबी ने ऐलान किया 40 साल की उम्र में। मैं कहता हूँ इमाम सुयूती ने अपनी किताब में लिखा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम तब भी नबी थे जब हजरत आदम को गूंदा जा रहा था। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर अलैहिस्सलाम को अव्वल बनाया है। एक बात। अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया नबूवत का, तो कुछ लोगों ने कहा हम भी अल्लाह को मानते हैं। क्या मानते हैं भाई? हम भी अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, मगर या रसूल अल्लाह, ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, आपको नहीं मानते। हम तो अल्लाह के बेटे हैं। हम कौन हैं? अल्लाह के बेटे हैं, मगर अल्लाह को मानते हैं, हम नबी को नहीं मानते। अल्लाह ने आपको नबूवत दी, हम नहीं मानते। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, अल्लाह ने कुरान में फरमाया कुल को तुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ए नबी अकरम कुल फरमा दीजिए। क्या फरमाया? ए नबी आप फरमाई कुल को तुम तुहिब्बून अल्लाह। अगर तुम मोहब्बत अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो, जो मुसलमान अल्लाह से मोहब्बत का दावा करे, कहे कि मैं अल्लाह को बहुत मानता हूं मगर रसूलुल्लाह को नहीं मानता, अल्लाह फरमाता है कुल हबीब कह दो किससे? उन लोगों से जो ये कहते हैं कि अल्लाह को तो मानते हैं, रसूलुल्लाह को नहीं मानते। अल्लाह कह रहा है कुलियों को तुम तुहिब्बून अल्लाह। अल्लाह कह रहा है अल्लाह अगर तुम अल्लाह को मानते हो, रसूलुल्लाह को नहीं मानते, फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, तो तुमको सबसे पहले हुजूर से मोहब्बत करनी होगी। अगर कोई बंदा कहता है हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं, हमारा ताल्लुक हुजूर से है, हमारा ताल्लुक नबी अकरम से है, तो मेरे दोस्तों हुजूर अलैहिस्सलाम से ताल्लुक बनेगा। हुजूर से मोहब्बत होनी चाहिए। हुजूर से मोहब्बत कैसी वाली मोहब्बत? जैसी मोहब्बत अबू बकर को थी, जैसी मोहब्बत फारूक आजम को थी, जैसी मोहब्बत उस्मान बिन अफ्फान को थी, जैसी मोहब्बत मौलाए कायनात को थी। मगर मसला क्या है? मोहब्बत के दावेदार हैं, मोहब्बत नहीं। कहते हैं अल्लाह से मोहब्बत। अल्लाह कहता है अगर मुझसे मोहब्बत है तो सबसे पहले मोहब्बत की रेल को शायराह मदीना पर चलाना पड़ेगा। अगर तुम अपनी मोहब्बत की रेल को रसूल अकरम की मोहब्बत पे लेकर आओगे, अगर तुम कहते हो रब्बुल आलमीन से मोहब्बत है, तो रब्बुल आलमीन से पहले रहमतुल आलमीन से मोहब्बत करनी होगी। और अगर किसी को अल्लाह से मिलना हो तो रसूलुल्लाह से मिलना पड़ेगा। बोलिए भाई, मिलना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अभी कुछ लोग पूछेंगे, बोलेंगे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, नहीं तो अल्लाह कह रहा है ए हबीब, जो तुमसे ये कहे कि हम अल्लाह को मानेंगे मगर आपको नहीं, तो उनसे कह दो अल्लाह को ऐसी मोहब्बत की कोई परवाह नहीं। ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए जो दर हबीब से ना आए। अल्लाह के यहाँ पर ऐसी मोहब्बत, अल्लाह के यहाँ पर ऐसी मोहब्बत की अहमियत है जहां से अल्लाह पाक देखे कि ये मेरे रसूल के दरबार से आया कि नहीं आया। आज हमारे दिलों में
हुब्बे नबी है, हमारे दिलों में हुब्बे नबी है, हुजूर की मोहब्बत है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से राबता है, तो एक बात याद रखना, मुसलमान हर काम कर सकता है मगर नबी की शान में गुस्ताखी हो उस पे कॉम्प्रोमाइज कर सकता है? अरे आवाज से बोलो भाई, हमारा रिश्ता क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमारा रिश्ता है कलमे की बुनियाद पर। हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं, हमारा ताल्लुक सिर्फ कलमे का है। मेरे रसूल ने कह दिया, जो अल्लाह को माने, जो रसूलुल्लाह को माने वो अपना, जो रसूलुल्लाह को ना माने सिर्फ खुदा को माने। हम नहीं मानते, वैसे तो यहूदी भी मानते हैं खुदा है, यहूदी भी मानते हैं एक खुदा है, मगर रसूल को नहीं मानते। हमारा कहना यह है, मेरे रसूल आखिर है। और याद रखिएगा, जिस रसूल को मैंने आयत पढ़ी, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरे रसूल को अल्लाह पाक ने सारे जहां के लिए रहमत बनाकर भेज दिया है, सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेज दिया है। आज कैसा इंसान है, कैसा इंसान है उस नबी को जिसको अल्लाह ने सारे आलम के लिए रहमत बनाया, इंसान गुस्ताखी करता है। मुसलमान जुल्म भी सह सकता है, मुसलमान अत्याचार भी सह सकता है, मुसलमान मार भी सह सकता है, मगर जब नबी की शान में गुस्ताखी होगी मुसलमान सह नहीं सकता, मुसलमान नहीं सह सकता। मुसलमान जो उम्मत को बिखेरा जा रहा है, उम्मत को तोड़ा जा रहा है, तो मेरे दोस्तों याद रखना, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे साथ हो ना हो, अल्लाह की ताकत तुम्हारे साथ है। अल्लाह जिसके साथ है, उसकी रहमतें जिसके साथ है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिमायत जिसके साथ है, उसको कोई नहीं गिरा सकता। आज बड़े पीर की 11वीं मनाने आए हैं जो लोग, मैं कहता हूं सरकार गौसे आजम की तालीमात पे अमल करो। गौसे पाक ने कभी झूठ का साथ नहीं दिया, गौसे पाक ने वो काम नहीं किए जो अल्लाह ने मना कर दिए। मुसलमान वो नहीं है जो शैतान की राह को इख्तियार करे, मुसलमान वो है जो अल्लाह के बताए रास्ते पे चले। नौजवान साथियों, 18 साल 20 साल, मैं बाकी लोगों से बात कर रहा हूं, खासकर इन गैदरिंग वालों से। 18 साल 5 मिनट और 10 मिनट और उसके बाद मुख्तसर, अब बयान तो होना था, हो गया, अब इस्लाही बातें। नौजवान साथियों, प्रोग्राम करने का मकसद क्या होना चाहिए? बात समझिए, यहां पर आए बयान सुनकर चले गए, ये बयान नहीं होता, ये महफिल का कोई फायदा नहीं। फायदा कब है? आप जाएं, इस जिक्र को बताएं घर में। क्या करेंगे भाई? घर में बताएं। और हमारा काम तो यह है कि जब बच्चा पैदा हो तो उसको गुट्टी दे इश्क़ रसूल का और कहे, बेटा तुझे वेलकम है, खुशामदीद है कि उम्मत मोहम्मदिया में पैदा हो गया। तो ये हमारा किरदार है ना। मुसलमान नौजवान साथियों, खासकर मैं कहता हूं, अपनी जिंदगी को जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में लगाओ। जो कुछ मिलेगा ना, इसी दर से मिलेगा, उसके अलावा कहीं कुछ नहीं मिलने वाला आपको। मैंने जानता हूं एमडी खाते हैं लोग, मैं थोड़ा उस पे आ रहा हूं। एमडी खाना, ड्रग्स लेना, ये नौजवान हमारे साथी कर रहे हैं, इस पे कोई खुल के नहीं बोल रहा, ये बातें बोलता नहीं इंसान। ये चरस लेना, पता नहीं क्या क्या हो रहा है माशरे के अंदर, लोग बताते हैं आके ऐसा ऐसा भी है। मैं एक ही बात कहूंगा यार, अल्लाह ने तुझे दिमाग दिया है, अल्लाह ने तुझे इंसान बनाया है, अल्लाह ने तुझे हाथ दिया, अल्लाह ने तुझे पैर दिया, अल्लाह ने तुझे आंखें दी, अल्लाह ने तुझे हाथ दिया। मुझे बताओ तो जरा, अल्लाह ने 6 फीट का इंसान बनाया, तुम्हारे आंखें नहीं ली, तुम्हारा पैर नहीं लिया, तुम्हारे हाथ नहीं लिए, अल्लाह ने माजूर नहीं किया, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है, तुम मजनून पागल तो नहीं हो, सही सलामत हो। अजीज दोस्तों, उसके बावजूद अगरचे ये जिंदगी सिर्फ और सिर्फ चौराहे पे खड़े होके बिता दोगे ना, कोई फायदा नहीं होगा। अपनी जिंदगी का मकसद बनाओ। जो नौजवान सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, 18 साल की उम्र थी किसकी? सुल्तान मोहम्मद फातेह की। 18 साल की उम्र सुल्तान मोहम्मद फातेह ने जो है इस्तांबुल को फतह किया था। हमारा बेटा क्या कर रहा है, हमारा भाई क्या कर रहा है 18 साल की उम्र में? वो दुनिया की बातें करता है। जहां पर इस्लामी तारीख के अंदर 18 साल के अंदर मुसलमान का लड़का
इस्तांबुल फतह कर रहा है, एक इलाका फतह कर रहा है। हमारे यहाँ पे वही बच्चा फिल्मों, ड्रामों, गाने, बाजों में है। अल्लाह ने तुम्हें मकसद दिया है, आपकी जिंदगी का मकसद है, आप मकसद से मत हटो। ये लाइट जो जल रही है, इस लाइट से मैं क्या कील ठोक सकता हूं? नहीं ना। इस लाइट से मैं कील को नहीं ठोक सकता, कील नहीं लगा सकता। इस माइक से मैं कील नहीं ठोक सकता। अजीज दोस्तों, हथौड़े से ही कील ठोकी जा सकती है। जिस चीज को जिस चीज के लिए बनाया गया है मेरे दोस्तों, वो उस पर ही काम करती है। अल्लाह ताला ने आपको क्यों बनाया? अल्लाह ने आपको अपनी इबादत के लिए बनाया, अल्लाह ने अपने लिए बनाया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सीधे रास्ते पे चलने के लिए बनाया है। मगर आज वही नौजवान बदकारी कर रहा है। मेरे नौजवान साथियों, ये जिंदगी मिली अल्लाह की तरफ से है। कल कयामत के रोज मेरा नबी, आपका नबी अगर पूछ ले, बता जिंदगी अल्लाह ने दी कहां लगा कर आया है? ये जिंदगी कहां थी? तुझे अल्लाह ने दौलत दी, अल्लाह ने अकल दी, अल्लाह ने हाथ दिया, पैर दिया, तूने क्या किया? मेरे दोस्तों, ये जुबान नहीं हो या अल्लाह में चौराहे पे खड़ा था, मैंने बस जिंदगी गुजार दी। नहीं, आप ये कहो, इसके बजाय ये होना चाहिए, या अल्लाह मैंने जिंदगी सारी तेरे हबीब की याद में गुजार दी है। याद रहा या रसूल अल्लाह, मेरी जिंदगी में कोई मकसद नहीं था, एक ही मकसद था, तेरे हबीब को राजी करो, तुझे राजी कर लो। या अल्लाह, मेरा मकसद था जब मैं कब्र में जाऊं, हुजूर जाने जाना को देखूं और हुजूर से कहूं, या रसूल अल्लाह, मेरे को दुनिया ने बहुत परेशान किया, या रसूल अल्लाह, शैतान ने बहुत वर्गलाया, शैतान ने कहा ये गलत काम कर ले, वो गलत काम कर ले, ये तेरी जिंदगी नहीं है, वो काम कर ले। या रसूल अल्लाह, मैं बदकारी से दूर था, या रसूल अल्लाह, मैं अपने आप को पाक रखा, या रसूल अल्लाह, आया हूं आपके लिए, या रसूल अल्लाह, आपकी मोहब्बत ही ईमान है, आपके लिए ही जीता रहा। अगर हमारा ये मकसद हो जाए, अजीज दोस्तों, मुसलमानों को कोई गिरा नहीं सकता। मुसलमान नौजवान अगरचे चाह लेगा तो इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है, पूरी दुनिया में हमारी हुकूमत होगी, हमारी हुकूमत होगी। मेरे दोस्तों, आज मुसलमान को बहुत मारा जा रहा है, आज पूरी उम्मत परेशान है, पूरी उम्मत परेशान है। फलस्तीन का मुद्दा कोई बोलता नहीं है। 57 मुल्क है, कितने मुल्क है? 57-58 मुल्क है। आज कोई कौम का दर्द रखे, उसको मार्केट से निकाल के साइड कर देते हैं लोग। मैंने भी अभी FIR का मसला आया, नरसिंहानंद सुना होगा आपने, सरस्वती जिसने नबी की शान में गुस्ताखी की। क्या हम इतने बेगैरत हो गए, इतने बेगैरत हो चुके हैं? अल्लाह अकबर, कि हम जब नबी के शान में कोई बोले हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, FIR नहीं कर सकते? आज हमारी जुबानों पे पाबंदी एक ही वजह से, वो वजह क्या है? हमने अपनी इज्जत नहीं की, हमने अपनी अहमियत नहीं जानी। और याद रखना, जब इंसान खुद की कदर नहीं करता है, जब इंसान खुद की शनाख्त नहीं करता, खुद की पहचान नहीं करता, तो याद रखिए इंसान को दुनिया साइड कर देती है। आज हम पूरे मुल्क में रहते हैं और बड़ी तादाद में रहते हैं, मगर हमने क्या किया ऐसा कि जिससे हम हिफाजत नहीं? ये हम देख रहे हैं ना क्या हो रहा है। मुसलमान तो, अरे यार सीखना चाहिए था हमें। फलस्तीन का मुद्दा आज 1 साल के ऊपर हो गया। अरे यार हजरत ऐसा हो गया, हजरत वैसा हो गया, रात में गई, बंद कमरा किया, गुनाह चालू कर दिया। ये हमारा हाल है। जनाम हो गया एकदम कचरे की तरह मार्केट में। ये हमारा काम है। अफसोस भी नहीं हो रहा ना। वो फरमाते हैं ना, जब गुनाह, बुजुर्ग फरमाते हैं, जब गुनाह बंदा करता है दिल में एक डॉट लगता है। क्या लगता है? हाँ, एक गुनाह किया, एक डॉट लगाना। हजारों गुनाह करती है, पूरा दिल काला हो गया, मगर उसको क्या पड़ रही है? कोई फिक्र नहीं है, दिल काला हो गया है। देखो, जब दिल काला हो जाएगा, याद रखिएगा, अल्लाह पाक खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम, क्या होता है? खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम। इंसान गुनाह कर करके अपनी जिंदगी को तबाह कर देता है, उससे सही गलत समझ नहीं आती। अजीज दोस्तों और साथियों, याद रखना, अल्लाह की रसी आज भी मौजूद है आपके दरमियान, तौबा की शक्ल में। इसकी कदर करो। ये जिंदगी अल्लाह ने दी है, दिल काला हो जाएगा, कोई समझ नहीं आएगा। और जब तक दिल में रोशनी है आपके ना, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं।
और ये बदकारी में जिंदगी मत गुजारो। ये जिंदगी अल्लाह ने दी है, इसकी अहमियत जानो। और सबसे बड़ी बात, जना से बचो, जना से बचो, बदकारी से बचो, बदफैली से बचो। और ये जो काम हो रहा है, एक बार में इंसान नहीं सुधरता। आप अल्लाह वालों की सोहबत में बैठो, अल्लाह वालों की सोहबत में नेकी करो, बदी से दूर हो जाओ। फिर देखना, आप जब देखेंगे ना कि जब आप गुनाहों से दूर हैं, तहज्जुद गुजार हो गए, यकीन करें आपकी जिंदगी में एक सुकून आएगा, जिस सुकून के लिए अंबानी भी पैसा देता है। सच्ची मैं बता रहा हूं मैं आपको। इंसान सोचता है पैसा आ जाएगा सुकून मिल जाएगा, ये बातें हैं। पैसा आने के बाद भी सुकून नहीं, बल्कि टेंशन तो बढ़ जाती है। यहाँ पे हम जिंदगी गुजारने नहीं आए, एक बात समझ के चलिए, यहाँ जिंदगी गुजारने आए हम लोग। लग तो रहा है बंगला बना लिया, गाड़ी खरीद ली, अरे मस्त हम अय्याशी कर रहे हैं। नहीं मेरे दोस्तों, हम इसलिए आए ही नहीं है। गाड़ी, मैं गाड़ी के लिए नहीं बना, गाड़ी मेरे लिए बनी है। समझ रहे? अगर इंसान गाड़ी में बैठना छोड़ देवे ना, तो गाड़ी की क्या इज्जत है, वो कचरे के भाव में बिकेगी। क्लियर है ना? तो हम गाड़ी के लिए नहीं, गाड़ी हमारे लिए है। अगर हम दुनिया के पीछे भागेंगे, दुनिया हमसे पीछे भागेगी। जो पैसा समझ रहा है सब कुछ है, नहीं नौजवान साथी, पैसा है ही नहीं। ये गुनाहगारी में आप जिंदगी गुजार रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, है ही नहीं कुछ। एक ही चीज होती है, इंसान आखिर में मरता है, तब हिसाब होता है उसका, तब फैसला होता है। मरना है, चले जाना है, ना गाड़ी जाएगा, ना बंगला जाएगा, ना प्रॉपर्टी जाएगी, ना जायदाद जाना है। जो आपने अमाल किए ना, वो चीज जाएगी। आपका जो बेटा है, आपने उसको तालीम दी कुरान की, वो जाएगा। आपने अच्छे किए कर्म, जो कहते हैं अच्छा काम किया, अच्छी चीजें किए, वो चीजें जाएंगी। बदकारी, बदफैली कर रहे हो, ये तो आपके लिए जहन्नम में जाने का वसीला बन रही है। अल्लाह पाक हम सब से अच्छे काम ले ले। अजीज दोस्तों और साथियों, अपनी जिंदगी को सुधारिए, अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा करिए। अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमें सुनने से ज्यादा अमल सालिह की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर निगाह रहमत फरमा दे। फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों के लिए खास कर दुआ किया करें। पांचों वक्त आप नमाज पढ़ते हैं, मेरे दोस्तों दुआ करें, अल्लाह पाक फलस्तीन के गयूर मुसलमान की मदद फरमा दे। अल्लाह पाक हमारे जितने मुसलमान हैं आलम इस्लाम के अंदर, उन सब की गैबी मदद फरमाए। हिंदुस्तान के मुसलमानों की मदद फरमाए। अल्लाह पाक हमारे औरतों पर, हमारी बच्चियों पर अल्लाह उनकी हज़रत फातिमा ज़हरा की निगाह फरमा दे, करम की निगाह हो जाए। मौला हमें फैशन की दुनिया से बचाए। अल्लाह पाक करम फरमाए, फजल फरमाए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। शुरू से आखिर जो बातें की, इसमें जो गलतियां हुई, अल्लाह करीम अपने हबीब के सदके सारे गुनाहों को माफ फरमाए। मेरी जुबान पे कलिमतुल हक जारी फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।